हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की रेस में जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों का मेरा हृदय से स्वागत है और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे साथी हैं प्लीज चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक एक अपडेट के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता हूं। और याद करिए, मैंने बहुत पहले आपसे बताया था कि लगभग 10,000 बहाली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में अलग अलग सेक्टर में उसमें होगी और सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे। और याद करिए 9162 के डाटा आ चुका है और अभी आप मैं उस पर अडिग हूं कि 10,000 लगभग वैकेंसी आएगी तो 10,000 पे ही वैकेंसी होगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी खबर बताने वाला हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो ड्राफ्ट भेजी गई थी उस ड्राफ्ट पर मोहर लग गई है और नई नियमावली बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, लिखित परीक्षा में क्या क्या चीजें हैं, उसी पे हम लोग मोटा मोटी थोड़ा मोटा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, केवल आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट समय देना होगा। और यहां आप देखेंगे प्राध्यापकों की लिखित परीक्षा से होगी नियुक्ति, यानी कि जो पहले कहा गया था राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का पैटर्न बदल गया है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के नए प्राविधान संबंधी नियमावली के ड्राफ्ट पर सहमति हो गई है। नई नियमावली के तय प्रावधान के आलोक में राज्य के सभी विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। और वो लिखित परीक्षा क्या है, ध्यान दीजिएगा। बिहार लोक भवन की विश्वविद्यालय शाखा के संबंधित एक अधिकारी ने बताया कि नई नियमावली के आलोक में प्राध्यापक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 160 अंक की होगी, इसलिए परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 40 अंकों का साक्षात्कार भी होगा। यानी कि यह फिक्स हो गया कि 160 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 40 अंकों का आपका जो होगा वो साक्षात्कार होगा। इसी साक्षात्कार पे तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि भैया साक्षात्कार होगा 40 नंबर का साक्षात्कार, यही साक्षात्कार हटा करके फिर आगे की कार्रवाई हो जाती तो शायद इससे बहुत विद्यार्थियों के मन में जो एक हलचल उठ रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि से साक्षात्कार में बहुत सारे सेटिंग चलते हैं, तो उन सेटिंग वाले जो दिमाग में चल रहा है वो सारी चीजें दूर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये ऐसा ही रहेगा। नियमावली का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रावधानों को आलोक में तैयार किया गया है, यानी जो नियम इसके पहले जो बने थे उसी के आधार पर यह सारी प्रक्रिया होगी और पात्रता परीक्षा के अनुरूप होगा। याद रखिए, पात्रता परीक्षा, उसके बाद से यह सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयु की बात कही गई है 23 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें होगी। नियुक्ति में राज्य सरकार का आरक्षण नीति का पालन होगा, यानी जो राज्य सरकार का जो अभी आरक्षण लागू हुआ है, यानी कि ये आरक्षण नियम इसमें लागू रहेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जल्द भेजी जाएगी नई नियमावली। राज्यपाल और कुलाधिपति के आदेश से नियुक्ति के नए प्रावधान के ड्राफ्ट पर सहमति प्राप्त हो गई है, यानी कि पैटर्न जो निर्धारित किया गया है यही रहेगा। 40 अंक का साक्षात्कार होगा, यह भी पास कर दिया गया है। एज जो दिया गया है ये 23 वर्ष से 45 वर्ष कर दिया गया है। अब इसमें छूट का प्रावधान कितना है, ये आरक्षण की प्रक्रिया से जब ये रोस्टर इस पे लागू होगा, आरक्षण लागू होगा, उसके अनुसार पता चल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट सभी होंगे। अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बस ये प्रारूप आ जाए, नई नियमावली का प्रारूप अब जैसे ही जारी हो जाएगा कुछ दिनों में, तो ये बहुत जल्द प्रक्रिया भी रेस पकड़ लेगा और बहुत जल्द सारी प्रक्रिया यहां पे क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। देखिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी जारी कर दिया गया है कि 50% होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5 अंक की छूट मिलेगी, यानी कि 45% अंक आपके लिए जरूरी होगा। बाकी नेट के तरह से होंगे। साक्षात्कार 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा लिया जाएगा। इसमें सभी चीजों का विवरण दे दिया गया है। बस अब नियमावली बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा, तो बिल्कुल अब एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अपने अपने सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ाई शुरू करिए। कहीं भी एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, मैं भी एक संस्था से जुड़ा हूं, क्योंकि हम खुद आईएएस डॉक्टर रंजीत सर के मार्गदर्शन में काम करते हैं। जो भी जानकारी होती है उसको मैं जानता हूं, कहां कहां से कैसे क्या हो रही हैं। लेकिन आप लोग केवल यूट्यूब के माध्यम से अगर पढ़ाई करोगे तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। यूट्यूब पे क्या चलता है अब हमसे बेहतर तो आप नहीं जानते होंगे। मैं भी पढ़ाता हूं, मेरा भी कंटेंट देखना, मैं ये नहीं कहता बहुत बेहतर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, अगर आप अपने भविष्य का एक सही तरीके से
निर्धारण कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, तो किताब को उठा लीजिए। यह असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है। आपको प्रोफेसर बनना है, आपको ग्रेजुएशन पीजी वाले विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस रेस में पढ़ना होगा, किस बेस पे पढ़ना होगा। इसलिए परंपरागत चीजों से ऊपर उठिए और आज के मॉडर्न फैसिलिटी के अनुसार आप लोग पढ़ाई करिए और किताब को अधिक से अधिक पढ़ना शुरू करिए। बाकी जो भी होगा उसके साथ जुड़ेंगे। जो नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगा सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।